गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे भाग 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना भाग पढ़ेंगे। भाग 13 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, हम वीडियो को लाइक से इसलिए मांगते हैं क्योंकि हमारा चैनल थोड़ा और अच्छे से इस स्तर पर पहुंच जाए, जिससे कि हम और चीज़ें क्या करें, आप लोगों को अच्छे से समझा सके, ठीक है। और कोई वो नहीं है, लाइक और शेयर करना आप लोगों की कंपलसरी, आप कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। नहीं करोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम हम कह नहीं सकते। बट आप वीडियो पूरा एंड तक क्या कीजिए, एक बार देख के जाइए। वीडियो अच्छी लगे तभी दूसरा वीडियो देखिए, अन्यथा मत देखिए, ठीक है। ठीक है, तुम्हारा भाग 13 क्या होगा, स्टार्ट होगा या पार्ट 13 स्टार्ट होगा, जिसके अंतर्गत क्या चीज है, व्यापार एवं वाणिज्य। हमारा देश, भारत देश एक बहुत बड़े स्तर पर क्या है, भौगोलिक आर्थिक स्थिति में क्या होनी चाहिए, समृद्ध होने की स्थिति में भी, स्थिति में ही इस चीज को क्या किया गया, व्यापार एवं वाणिज्य में भी क्या होनी चाहिए, कुछ नियम कानून होने चाहिए। कैसे व्यापार होगा, क्या चीज होगी, क्या चीज नहीं होगी। तो इसके लिए क्या किया गया, आर्टिकल 301 301 आर्टिकल बनाया है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि भारत के अंदर, भारत में मतलब भारत के अंदर हम व्यापार एवं वाणिज्य में क्या मिलेगी, पूर्णता स्वतंत्रता मिलेगी। क्या मिलेगी, फ्रीडम। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज का व्यापार करना चाहते तो आपको कोई रोक सकता है, ठीक है। इसी के लिए सरकार ने क्या बोला कि कोई भी व्यक्ति क्या करना चाहता है, वाणिज्य या व्यापार करना चाहता है, तो इसके लिए क्या किया, पूरी तरह से फ्रीडम दे दी गई। किस आर्टिकल के तहत दे दी गई, आर्टिकल 301 के तहत। इसमें क्या दी गई, फ्रीडम। भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति बाहर व्यापार करना चाहता है तो उसको क्या कर लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। दोनों देशों के व्यक्तियों को अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम इस देश में इस चीज का व्यापार कर रहे हैं। क्यों इस चीज के इसलिए बोलते हैं, जैसे कोई चीज, जैसे कुछ वस्तुएं या सामान क्या होता है, हमारे देश में तो वैध है, बट दूसरी जगह क्या है, अवैध है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसी के लिए क्या होती है, अनुमति होती है कि हम जैसे रुई का व्यापार करते हैं किसी दूसरे देश से, तो वो भी है चीनी का, रुई का, बहुत जगह से व्यापार करते हैं, ठीक है। चीन से भी हमारे यहाँ मोबाइल वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या किया जाता है, ये हमारे लिए क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, मतलब प्रॉब्लम खड़ी ना करें, उस प्रकार की चीजों का ही व्यापार किया जाता है। किसी मतलब हथियार या किसी भी चीज और का व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। जो व्यापार करने योग्य का उन्हीं की सूची के अंतर्गत ही व्यापार कर सकते हैं, ओके। और इसके लिए क्या किया, भारत के अंदर क्या किया, पूर्ण तरह से व्यापार को स्वतंत्रता दी गई कि हम क्या कर सकते हैं, व्यापार एवं वाणिज्य में पूर्ण तरह से स्वतंत्रता मिलती, किसी भी क्षेत्र में आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 302। इस आर्टिकल के अंतर्गत ये बोला गया, संसद को यह अधिकार है कि वह संसद को यह अधिकार है, किसको है, पार्लियामेंट, इंग्लिश बोलते हैं पार्लियामेंट। संसद को क्या है, ये अधिकार है कि वह किसी भी क्षेत्र में राष्ट्र हित में, किसके हित में, राष्ट्र हित में, यदि कोई व्यापार राष्ट्र हित में नहीं हो रहा है तो संसद क्या कर सकती है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि सैकरीन आता है, ठीक है। वो क्या होता है, चीनी से भी क्या होता है, 1000 गुना ज्यादा मीठा होता है, बट क्या होता है, उसको पीने से, उससे बनी हुई चीजें पीने से क्या होता है, हमारे शरीर को हानि होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकती है संसद, अगर उस चीज पे प्रतिबंध लगाना चाहे तो संसद उस पर प्रतिबंध लगाती है कि हम सैकरीन का यूज नहीं कर सकते। अगर कोई देश हमारे देश में उस चीज का क्या करता है, आयात करवाता है, मतलब कोई व्यक्ति उस चीज का आयात कराता है, तो उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिए तो उस पर क्या बोलते हैं, कार्रवाई की जा सकती है। इसी प्रकार से मतलब एक उदाहरण के रूप में कि जो राष्ट्र के हित में होगा उसी चीज का व्यापार करे। संसद अगर चाहे कि ये राष्ट्र हित में नहीं हो रहा है काम, तो संसद उस व्यापार पर और उस वाणिज्य पर क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। ठीक है, ये चीज है। और क्या है, फिर आता है आर्टिकल 303। इसके अंतर्गत क्या बात कही गई, इसके अंतर्गत बोला गया आर्टिकल 303 के अंतर्गत कि सुप्रीम कोर्ट और व हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट ऐसे नियमों पर,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे संसद और किस पर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संसद तथा विधानमंडल पर प्रतिबंध लगा सकता है, मतलब कि ऐसे जो क्या करते हैं एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि बिहार, मतलब बिहार राज्य चाहता है कि हमारे यहाँ दारू या मतलब जिसको मदरा बोलते हैं शराब, वो क्या ना हो सर मतलब चले ना, या हमारे यहाँ बंद पूरी तरह से प्रतिबंध है। ठीक है, अब संसद कहती है, संसद ने भी इस चीज के ऊपर कुछ बोला कि मतलब थोड़ा मिनिमम या लोग यहाँ वहाँ से राज्यों से लेंगे। ठीक है, संसद सोच रहा है कि नहीं हो इस चीज को, क्यों वो चाहते हैं कि अगर बंद होगी तो वो अगल बगल के राज्यों से या बाहर से तस्करी करेंगे शराब की। ठीक है, बट ये क्या होता है एक दूसरे पर प्रतिबंध आता है, मतलब संसद कुछ बोल रही है, राज्य कुछ और बोल रहा है राज्य। तो इसके लिए क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फैसला किया कि बिहार में क्या होगा, पूरी तरह से शराब मुक्त होगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस चीज पर प्रतिबंध लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट की बात को माना जाएगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट या वहाँ के हाई कोर्ट की बात को इस चीज के ऊपर माना जाएगा, इस फैसले को कि हाँ इस राज्य की बात सही है, इस संसद की, इसका हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नहीं संसद का है कि हम बड़े हैं हमारी बात मान, इस टाइप से कुछ नहीं होगा। ओके, किसी भी चीज को प्रतिबंध लगाने के लिए अगर संसद की कोई बात ऐसा दोनों राज्य की विधानमंडल और संसद के बीच कुछ बहस होती है, तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट वहाँ के हाई कोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे में प्रभावित करते हैं उसी चीज पर फैसला करते हैं। ठीक है, अब आता है आर्टिकल, इसी के तहत एक आर्टिकल बनाया है 304। ठीक है, आर्टिकल 304 इसके अंतर्गत क्या चीज बताई गई, इसी चीज के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला है। जैसे कि यदि कोई वस्तु एक राज्य में क्या है वैध है तथा दूसरे राज्य में क्या है अवैध है, तो उस राज्य में भी ये वस्तु क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। ठीक है, इसी चीज के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बोला कि संसद अगर जैसे बहुत सारे राज्यों में एक चीज वैध है और दूसरे उस राज्य में अवैध करना चाहता है कोई राज्य, तो संसद इस पर प्रभाव डालती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस चीज का फैसला करेंगे इस चीज को रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, तथ्यों के आधार पर। और उसी को देखते हुए आर्टिकल 304 में इस चीज को बताया कि यदि किसी एक राज्य में कोई वस्तु वैध है तथा उसी राज्य तथा उसी के आसपास या कोई भी राज्य में क्या है वो वस्तु अवैध है, ठीक है, तो वो पूरे संपूर्ण क्या हो जाएगी, संपूर्ण राज्यों में क्या हो जाएगी, वो चीज अवैध घोषित हो जाएगी। ठीक है, इस चीज पर आर्टिकल 304 को क्या की गई है, गठित किया गया है। और ये आर्टिकल 301 से 307 तक इसके अंतर्गत दिया गया, बट हमें जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही क्या करना है, पढ़ना है। भाग 13 में आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक क्या किया गया इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, कि हमें क्या चीज बनाना चाहिए, क्या चीज का व्यापार करना चाहिए, क्या चीज निर्यात, हर चीज के ऊपर क्या चाहिए इसमें नियम कानून बताएंगे। बस इसमें आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।